हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4A जो कि डेथ ऑफ पार्टनर का है वो सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में नहीं है, तो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इट फुल्ली। बी विथ मी, आई एम श्योर एट द एंड यू विल अंडरस्टैंड। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए भी था क्योंकि इसमें जर्नल एंट्री पूछा गया है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है। तो हमें ना एट द एंड ये पता भी नहीं चलेगा कि टैली हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस शीट बनाने का नहीं है। तो जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है। आइए सीखने की शुरुआत करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ सैम, सैफ एंड समीर ऑन 31 दिसंबर 21 स्टूड एज फॉलोज। कैपिटल दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहली बार आया है, पार्टनरशिप फॉर्म है। आइडियली ये रिजर्व ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म के बैलेंस शीट में नहीं होना चाहिए, पर अभी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको सिखा दूंगा। लैंड, इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। अब बच्चों ये कोई एसेट नहीं है ना, तो इसको कैसे डील करेंगे सीखेंगे हम। लाइफ पॉलिसी एट सरेंडर वैल्यू, सैम, सैफ और समीर। तो यानी ये सेपरेट लाइफ पॉलिसी है तीनों पार्टनर के, क्योंकि तीनों पार्टनर की सरेंडर वैल्यू सेपरेटली दी गई है। स्टॉक, डेटर लेस पीएफडीडी और कैश एंड बैंक। समीर डाइड ऑन 31 मार्च। हमें बैलेंस शीट जो दिया है वो कब का है बेटा? 31 दिसंबर का बैलेंस शीट है और 31 मार्च को समीर का डेथ हो गया। समीर हमारा थर्ड पार्टनर है, तो यानी समीर इस साल में हमारे साथ 3 महीने था, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो बी केयरफुल विद द मंथ। ड्यू टू दिस रीजन फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर अग्रीड। लैंड टू बी अप्रिशिएटेड बाय 50, इन्वेस्टमेंट्स टू बी वैल्यूड एट 6% लेस देन द कॉस्ट, all debtor except 20% which are considered as doubtful were good, stock to be reduced to 94%, goodwill is to be valued at 1 year's purchase, 1 year of average profit of last 5 years. Sameer's share of profit to the date of death be calculated on the basis of average profit of 3. goodwill के लिए 5 years था, पर प्रॉफिट के लिए वो बोल रहे हैं 3 years। तो 3 years कंप्लीटेड years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ डेथ। लास्ट 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 2017 से लेके 2021 तक के प्रॉफिट हमें दिए गए हैं। लाइफ पॉलिसीज हैव बीन शोन एट सरेंडर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग 10% ऑफ सम अश्योर्ड इन ईच केस। एनुअल प्रीमियम ऑफ 1000 इज पेएबल एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, उसका कुछ काम नहीं है, क्योंकि 31 मार्च को ही डेथ हो गया है, तो अगस्त तो अभी इसके बाद आने वाला है, तो इसको हम एब्सोल्युटली इग्नोर करेंगे, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? जर्नल एंट्रीज पूछा है। तो हम यहाँ पे 1 by 1 इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसके पहले आपको एक ट्रिक दूंगा मैं। ओके, तो हमारा शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट ये है बेटा, शॉर्टकट ये है। क्या है ये? CID रिक्वायर्स GPS। अब सर ये क्या होता है, ये क्या ज़रूरत है? तो इसकी इसलिए ज़रूरत है बेटा क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला कि ये जो डेथ के क्वेश्चंस है ना, उसमें अगर बैलेंस शीट नहीं बनानी है तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि टैली हो रहा है कि नहीं, और इनवेरिएबली कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं डेथ के क्वेश्चंस में। तो हमने एक शॉर्टकट बना के रखा है कि ये इतनी चीज़ें ज़रूरी है हमें डेथ के क्वेश्चन में ध्यान देने की। कैपिटल, कुछ कमीशन अगर पार्टनर को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ, फिर एसेट का रिवैल्यूएशन, फिर अगर कुछ रिजर्व्स है तो उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट, उसके बाद कोई पॉलिसी, जैसे ये क्वेश्चन में सेपरेट लाइफ पॉलिसी, और फिर प्रॉफिट सस्पेंस, यानी ये 3 महीने का जो हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा हमारे पार्टनर को वो, एंड इनकेस अगर कुछ सैलरी पे करना है पार्टनर को। तो ये जो बोल्ड में लिखा है उसको हमने
शॉर्ट फॉर्म लिया है, सी 2 बार सी है, 2 बार आई है, डी 1 बार है, आर 2 बार है, जी 1 बार है, पी 2 बार है और एस 1 बार है। तो इधर लिखा है CID रिक्वायर्स GPS, है ना, किसी को पकड़ना है तो GPS जरूरी है। तो C स्क्वायर, I स्क्वायर, R स्क्वायर और P स्क्वायर, 4 में स्क्वायर है तो 2 बार आते हैं। तो आप क्या करेंगे एग्जाम में ना, ये लास्ट पेज पे, रफ पेज पे लिख लेंगे, पहले शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, उसको एक्सपांड करके रखेंगे और जैसे ही हर चीज का आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं उधर आप टिक करते जाएंगे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या ये एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है। तो आपको एक भरोसा रहेगा कि जितनी भी चीजें कवर करनी थी वो मैंने कवर कर ली है, कुछ मिस आउट नहीं हुआ है। ओके, सो विल फॉलो दिस। अगर लेजर अकाउंट, ये क्वेश्चन में लेजर अकाउंट बनाने भी नहीं बोला गया है, बट हमें एक एज अ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा लेजर अकाउंट। तो सीखने की शुरुआत करते हैं, चलिए। पहला, तो पहले ये सेपरेट लाइफ वाली बात सीखते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा बेटा। समीर का देहांत हो गया है, समीर की सरेंडर वैल्यू हमारे बुक्स में 1000 रुपया है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सरेंडर वैल्यू है वो पॉलिसी वैल्यू का 10% है, यानी इनकी पॉलिसी वैल्यू 10,000 की होगी समीर की। तो अभी समीर का देहांत हो गया है तो वो पॉलिसी मैच्योर हो गई है, क्लेम करेंगे, पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्लेम करेगी, किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। सो इंश्योरेंस कंपनी से हमें 10,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी यानी कि बैंक हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी आज ही डेथ हुआ है, कंपनी को क्लेम करेंगे, दे विल टेक द टाइम टू गिव द मनी। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनसे 10,000 हमें लेने हैं। जो हमारे बैलेंस शीट में 1000 रुपया था उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो टू लाइफ पॉलिसी समीर क्रेडिट होगा 1000 रुपया। 9000 रुपया हमारा फायदा है और वो फायदा हम तीनों पार्टनर में बांट देंगे। तो इक्वल बांटना है, इसीलिए 3000 ईच हम बांट देंगे। इसका एक दूसरा प्रेजेंटेशन भी होता है कि 3000, ये जो 9000 का प्रॉफिट है वो हम इधर बांटने के जगह पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दे 9000, वो भी चलेगा क्योंकि बाद में रिवैल्यूएशन फाइनली कहां जाएगा बेटा? कैपिटल में ही जाने वाला है। एक बात नोट करिएगा, हमारा मेथड और स्टडी मटेरियल का मेथड, MTP का मेथड अगर डिफरेंट है तो वो डिफरेंट है, गलत नहीं है ना। उन्होंने अलग तरीका इस्तेमाल किया होगा, हमने अलग तरीका इस्तेमाल किया होगा। अकाउंटिंग वाइज वो दोनों तरीके सही हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं या नहीं तो आपको एक नोट लिख लेना चाहिए। जैसे ये केस में अगर आपको लगता है कि मैं क्या करूं, रिवैल्यूएशन में डालूं या कैपिटल में क्रेडिट करूं, तो आप लिखो कि ये एक तरीका हमने लिखा है और अल्टरनेट वे है कि रिवैल्यूएशन में 9000 क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो जो एग्जामिनर है वो अप्रिशिएट करेंगे कि ये बच्चे को दोनों मेथड आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी रिवैल्यूएशन करना है तो जो जो चीज रिवैल्यू हो रही है उसका अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। तो पहला है लैंड। लैंड 50% से अप्रिशिएट हुआ ऐसे बोला गया है, तो लैंड अप्रिशिएट हुआ है तो लैंड को डेबिट करेंगे 37,000 से और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 37,000 से। उसके बाद ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, उसको हम समझ लेते हैं कि क्या करना है। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ना, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, यानी ये एक्चुअली हमारा खर्चा है जो पहले हमने कर लिया था, पर उसको हम धीरे धीरे P&L में राइट ऑफ करना चाहते हैं, इसीलिए उसको हमने डिफर किया। इसको फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं। तो अभी ये जब डेथ हो रहा है तो जितना पास्ट प्रॉफिट है या पास्ट लॉस है वो सब कुछ हमें शेयर करना पड़ेगा कंप्लीट तीनों पार्टनर्स में। तो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हम अभी राइट ऑफ करेंगे। अगर समीर जी जिंदा होते तो हम उसको हर साल धीरे धीरे राइट ऑफ कर लेते, पर क्योंकि अभी उनका देहांत हो गया है, जो 37,800 अमाउंट है उसको हम पूरा राइट ऑफ कर देंगे। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हम क्रेडिट करेंगे और डिवाइड बाय 3, तो 37,800 डिवाइड बाय 3, तो 12,600 हम तीनों में क्रेडिट करेंगे। ओके, डेबिट करेंगे, आई एम सॉरी, तीनों के कैपिटल में। अभी स्टॉक, डेटर और इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन करना है।
तो स्टॉक जो है क्या बोला, रिड्यूस्ड टू 94, यानी 6% से कम हो रहा है। तो स्टॉक है आपका 20,000, 6% होता है 1200, तो ये स्टॉक में लिखा 1200। फिर डेटर, तो डेटर 20,000 का 20% होना चाहिए, ऐसे बोला गया है। कितना होना चाहिए बेटा, 20,000 का 20%, तो 4,000 होना चाहिए। और ऑलरेडी 1600 तो हमारा पीएफडीडी है, यानी हमें पीएफडीडी बढ़ाना पड़ेगा 2400 से। ओके, तो यहां ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं आपके लिए 4000 minus 1600, so my PFDD should be 2400। अब है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज 6% लेस देन कॉस्ट। अब बेटा ये जो अकाउंट बनाया है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये एक्चुअली इसलिए बनाया है कि साल के एंड में हम इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करेंगे और रिवैल्यूएशन में जो भी फायदा या नुकसान होगा उसे इस अकाउंट के साथ एडजस्ट करेंगे। तो स्टडी मटेरियल में यानी कि एमटीपी में सोल्यूशन में उन्होंने क्या किया मैं बता देता हूं। उन्होंने ये जो 600 का लॉस है, 600 कैसे सर, तो इन्वेस्टमेंट 10,000 है और उसका 6% होता है, उसका 6% होता है 600 रुपया। तो उन्होंने 600 इसके साथ एडजस्ट किया है पहले और इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दिया, फिर 1800 और फिर 1800 तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, हमने क्या किया, वो एक तरीका है, एज आई सेड देयर कुड बी डिफरेंट मेथड्स। और दूसरा तरीका हमने क्या किया, हमने 600 रुपए को नॉर्मल जैसे लॉस होता है वैसे लॉस कंसिडर किया और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया। तो अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल नुकसान हो गया 4200। और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है उसको हम टोटल प्रॉफिट मान के रिवैल्यूएशन में, आई एम सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल को बांट देंगे। फाइनली सब कुछ घूम फिर के पार्टनर कैपिटल में ही आना है। ठीक है ना, सो डोंट वरी, बोथ द मेथड्स आर राइट। जनरल रिजर्व, अभी जनरल रिजर्व हम 8,000 रुपया डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 2,400 डेबिट करेंगे, तो टोटल कितना हुआ बेटा 10,400। इसको तीनों में डिवाइड करना है, पॉइंट में आ रहा है आंसर। सो 3466 एंड 3467, लास्ट वाले को 1 रुपया ज्यादा दे देते हैं, तो ये क्रेडिट हो गया। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हाँ, तो हम समझने की कोशिश करते हैं क्या। तो पीएनएल सस्पेंस में क्या आएगा, दो चीजें आएंगी। यहां पे एमटीपी गलत है, आई विल रिपीट, एमटीपी का जो सोल्यूशन है वो गलत है, मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। तो मैंने इधर वर्किंग बनाया, ये रहा वर्किंग। हमें 3 वर्किंग नोट्स बनाने हैं, एक बनाना है गुडविल का, फिर हमें वर्किंग नोट बनाना है शेयर ऑफ प्रॉफिट का, और तीसरा ये कुछ वर्किंग नोट बनाना है, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। तो मैं पहले ये शेयर ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग नोट बना लेता हूं। उसके लिए बोला गया है कि पिछले 3 साल का, क्या बोला है देखो, ये 6 पॉइंट में पिछले 3 साल का एवरेज लेना है। तो पिछले 3 साल मतलब ये 18, 16 और 20,000। तो मैं इधर लिख लेता हूं प्रॉफिट उनका 18,000, 16,000 एंड 20,000। बाकी मैंने फॉर्मूला देख के रखा है। तो टोटल प्रॉफिट हुआ 54, एवरेज प्रॉफिट 54 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 18,000। अब ये एवरेज प्रॉफिट तो पूरे साल का हुआ ना बेटा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर है कि नहीं। समीर जी हमारे साथ कितने महीने थे, सिर्फ 3 महीने। तो अगर 12 महीने का प्रॉफिट 18,000 होता है तो 3 महीने का कितना होगा, 3 महीने का प्रॉफिट आ गया 4,500। अब ये 4,500 भी फर्म का प्रॉफिट है 3 महीने का। तो हमारे जो समीर जी चले गए उनके हिस्से में कितना आएगा सर, 1/3 आएगा। तो 4,500 का 1/3 किया हमने और ये आया 1,500। तो अभी हम जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है यानी कि सैम और सैफ, दे विल हैव टू गिव 1,500 टू समीर। तो इसका एंट्री होता है पीएनएल सस्पेंस को हम डेबिट करते हैं और समीर के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये एक बात हुई। अब दूसरी बात जो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है वो सेपरेट लाइफ पॉलिसी की। ये जो सेपरेट लाइफ पॉलिसी है सैम और सैफ का, ये जो 5,000 रुपया सरेंडर वैल्यू है दोनों का टोटल, वो 5,000 रुपए के सरेंडर वैल्यू का शेयर भी डिजीज्ड पार्टनर को मिलना चाहिए, जो कि एमटीपी में नहीं दिया है। आई विल रिपीट वन मोर टाइम,
जब डेथ होता है, अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो थियरी में उन्होंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि जब भी डेथ होता है तो डिजीज्ड पार्टनर को 3 चीजें मिलती हैं, उनका हिस्सा। क्या 3 चीजें? तो जो डिजीज्ड पार्टनर है उसका मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि क्लेम वैल्यू, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं उनके सरेंडर वैल्यू का शेयर। तो टोटल सरेंडर वैल्यू कितना हुआ बेटा? 2500 ईच। तो हमने इधर बनाया शेयर ऑफ सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, तो 2500 एंड 2500, तो टोटल सरेंडर वैल्यू हुआ 5000 और उसका 1/3 लेना है। ये इधर कोई 12 महीने का 5000 ऐसा नहीं है, हाँ, तो इधर डिवाइड बाय 12 इंटू 3 मत करिएगा, सीधा 5000 ये शेयर है। इसके पैसे फर्म ने दिए हैं, पॉलिसी के पैसे, इसीलिए डिजीज्ड पार्टनर को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ओके, तो 1/3 ऑफ 5000 यानी 1667 ये हिस्सा, इसका क्रेडिट हमें समीर के कैपिटल को देना पड़ेगा। तो ये अमाउंट भी पीएनएल सस्पेंस में हम डेबिट करेंगे, जैसे कि ये 1500 करने वाले हैं। तो 5000 डिवाइड बाय 3 1667, तो 1500 एंड 1667 यानी ऐड अगर करें 1500 और 1667 तो 3167, इतने अमाउंट से हमें, इतने अमाउंट से पीएनएल सस्पेंस को डेबिट करेंगे और समीर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अभी आ जाता है गुडविल का एडजस्टमेंट। तो गुडविल यहां पे आपको दिख रहा है टोटल प्रॉफिट 1,05,000 है, 23 और 28, थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, ये तीनों मैं कॉपी कर लेता हूं पहले और ऊपर वाले दो लिख देता हूं, 23 और 28। तो अभी हो गया मेरा काम, एक्सेल है ना भाई। टोटल प्रॉफिट 1,05,000, एवरेज प्रॉफिट 21 डिवाइड बाय 5 करेंगे इस बार, और क्वेश्चन में बोला है गुडविल इज 1 ईयर्स परचेज, 1 ईयर का वैल्यू 21,000 इंटू 1 करोगे तो 21,000 आएगा। अब ये गुडविल फर्म का आ गया 21,000, तो हमें तो समीर का शेयर चाहिए, समीर का शेयर 1/3 है, तो 1/3 ऑफ 21 इज 7,000। इतने अमाउंट से जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनको डेबिट करेंगे और जो डिजीज्ड पार्टनर है उसको क्रेडिट करेंगे, और इक्वल रेशियो में करेंगे। तो 3,500 ईच, सैम डेबिट होगा 3,500 से, सेफ डेबिट होगा 3,500 से, और समीर क्रेडिट होगा 7,000 रुपीज से। ठीक है, अब आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने लेजर अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है बेटा, है ना, ऑलरेडी बहुत बड़ा सम है, तो हम कैलकुलेटर पे करेंगे। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट कितना है? पहला है क्रेडिट 37,000, फिर रिवैल्यूएशन ये डेबिट आ गया तो माइनस करूंगा 4,200, तो ये अभी भी प्रॉफिट है। उसके बाद रिवैल्यूएशन कहीं नहीं आ रहा है, तो मेरा नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 32,800, तो रिवैल्यूएशन को मैं डेबिट करूंगा 32,800 और डिवाइड बाय 3 यानी 10,933, 10,933, 10,933 एंड 10,934, लास्ट वाले को 1 रुपया ज्यादा। तो ये मैंने रिवैल्यूएशन को शेयर कर दिया तीनों पार्टनर्स में। अभी लास्ट एडजस्टमेंट के पहले जो हमने शॉर्टकट देखा था ना, वो चेक करते हैं कि ये सब हमने कंसिडर कर लिया है या नहीं। तो देखो, कैपिटल अभी टोटल लेंगे उसमें करेंगे, कमीशन ये क्वेश्चन में नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ड्राइंग्स नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं है, रिवैल्यूएशन हमने कर लिया, रिजर्व हमने बांट दिया, गुडविल हमने कर लिया, पॉलिसी हमने कर लिया, प्रॉफिट सस्पेंस कर लिया, सैलरी है नहीं। तो यानी हमें अभी कॉन्फिडेंस है कि सारे एडजस्टमेंट हमने देख लिए हैं। तो सीआईडी रिक्वायर्स जीपीएस। अभी समीर का कैपिटल अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, पर इधर से हम ऐड करते जाते हैं। तो बैलेंस शीट में समीर का कैपिटल 40,000 है, उसमें ये 3,000 रुपए ऐड किए जाएंगे, उसके बाद ये 12,600 रुपए माइनस किए जाएंगे, उसके बाद ये 3,467 ऐड किया जाएगा, उसके बाद ये 3,167 ऐड किया जाएगा, उसके बाद ये 7,000 रुपए ऐड किए जाएंगे, एंड देन उसके बाद 10,934 ऐड किया जाएगा। तो 54,000
968 रुपीज आता है, जो कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और उसको लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4A। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको सचमुच समझ में आया हो तो आपको पता है क्या करना है। मैं छोटा सा अपील करता हूं हर वीडियो के एंड में कि आपको लाइक बटन दबाना है। लाइक बटन दबाने से YouTube को ये पता चलता है दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, यू डिड वॉच इट एंड इट वाज हेल्पफुल। सो अगर आगे कोई CA फाउंडेशन का सर्च करेगा तो उससे ये वीडियो recommended में आ जाएगा। So that will be your help to me. Thank you for watching this video. All the best. Take care.